शुरू जब 3 दिन फ्राइडे सैटरडे एंड संडे फिल्म का रिस्पांस अच्छा नहीं आया, लोगों के रवैये बदल गए थे। अच्छा। जिन्होंने मुझे मेरा नाम मोहब्बत की रिलीज से पहले मुझे टोकन मनी दे के मुझे साइन किया हुआ था, उनके मिलने में वो गर्मजोशी नहीं थी, वो ठंडे हो गए। जब वो मंडे से फिर फिल्म ने पिक किया, एक हफ्ते के बाद उन्हीं लोगों के रवैये फिर तब्दील हो गए, जप्पियां पप्पियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आजकल हम आपको पता है कि जो फिल्म फंड आया उसके ऊपर बात कर रहे हैं। आज हमने गुलामुद्दीन साहब का इंटरव्यू किया है, उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि किस किस को ये फ़ंड मिलना चाहिए, किस किस को हदायतकारी में आना चाहिए, कौन कौन से आर्टिस्ट जो हैं उनको भी हदायत डायरेक्शन वाली साइड पे आना चाहिए, और एफ़र्ट्स किस किस की थी ये फ़ंड के हवाले से, और वो किस तरह से उम्मीद रख रहे हैं इस दफ़ा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो गवर्नमेंट्स थी, वो कितने अच्छे इस हवाले से ऑप्टिमिस्टिक हैं या पैसिमिस्टिक हैं। इस पे भी उन्होंने बात की। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई, उनकी एक फ़िल्म आई थी, वो फिल्म शुरू में फ्लॉप होगी, 2-3 दिन उसने रश नहीं लिया, तो जिन लोगों ने अगली फिल्म के लिए एडवांस दिए हुए थे उनके रवैये किस तरह बदले 3 दिन के अंदर अंदर, और फिर जब उस फिल्म ने चौथे दिन जाके पिकअप पकड़ी और रश लिया, फिर रवैये कैसे बदले थे। ये तमाम चीज़ें हमने गुलामुद्दीन साहब से डिस्कस की हैं। आप सुनिए गुलामुद्दीन साहब क्या कहते हैं। गुलामुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ZH एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकाला। सर, एक पॉलिसी, एक हुकूमत की तरफ से जो फैसला हुआ है कि इतने अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, जो कि फिल्म सिटी भी बनाया जा रहा है, वो तो चले बाद में देखेंगे, लेकिन फिलफोर उन्होंने प्री क्वालिफिकेशन के हवाले से भी कुछ शराइत रखी हैं। ये फैसला प्रीवियस गवर्नमेंट ने, हुकूमतों ने जितने आज तक फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से किया, आपको कुछ इसमें मुख्तलिफ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल मुखलिस है ये, और मैं चूंकि इस कैंपेन में इन्वॉल्व रहा हूँ, खैर मैं तो बहुत अरसे से इन्वॉल्व हूँ फॉर द बेटरमेंट ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। जी जी। और 2004 में मेरी अपनी पर्सनल एफर्ट्स थी जिससे मैंने टैक्स भी माफ करवाया था जी, जो जनरल नेना खान न्याजी साहब नेफडेक होती थी उस जमाने में, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जी जी बिल्कुल। तो वो आते थे लाहौर, और डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन तैमूर अजमत उस्मान साहब थे। तो मैं और जनरल साहब सुबह 9 बजे पहुंचते थे वहां पे। सो आई डिड लॉट ऑफ वर्क फॉर द बेटरमेंट इंडस्ट्री, और मैंने उसमें टैक्स माफ कर, मैंने क्या माफ करा, मेरी एफर्ट्स उसमें शामिल थी जी। तो वो टैक्स माफ हुआ था वो। तो उसके बाद से फिर डे बाय डे क्राइसिस चल ही रहे थे इंडस्ट्री के साथ साथ। तो सबसे बड़ा इश्यू ये था कि जो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर से हमेशा फंडिंग होती है। सिनेमा हाउसेस के डिमोलिश होने की वजह से सिनेमा हाउसेस कम होते गए। हमारी साइड से ये हुआ कि फिल्म का ग्राफ जो था वो कम हो गया, फिल्म मेकिंग खराब हो गई जी जी। अच्छे डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स अल्लाह को प्यारे हो गए। तो वो एक बहुत बड़ा एक स्लप आया था इंडस्ट्री में। सबसे बड़ा इश्यू ये था कि फंडिंग कौन करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमारे जो मुतालबे थे उनको कबूल किया, और मैं मोहतरमा मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अब जरूरत इस बात की है कि जो इश्यूज इसमें आ रहे हैं थोड़े से, फंडिंग किसको की जाए, किस तरह से फिल्म मेकिंग होगी, ये इसको थोड़ा रेक्टिफाई करना होगा। इसके साथ साथ हमारे सिनेमा के भी इश्यूज हैं, शोज नहीं मिलते हैं प्रॉपर सिनेमा को, फिल्म को सिनेमा उसकी तरफ से। तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तब ये जाके सिलसिला ठीक होगा। फिर इसके अलावा हमें नए टैलेंट को भी ऑन बोर्ड करना पड़ेगा। और एक और जो चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से आज मैंने पढ़ा अखबार में, वो ये है कि उन्होंने फिल्म सिटी का भी उन्होंने प्लान किया हुआ है जी जी। एक स्टूडियो होगा, उसमें लैब होगी और सारी टेक्निकल फैसिलिटीज होंगी, नए कैमरे वगैरह, ये सारा। तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखें, फिल्म सबसे बड़ा मीडियम है ऑल ओवर द वर्ल्ड जी जी, सबसे बड़ा मीडियम फिल्म है। तो और ये बड़ा इफेक्टिव भी होता है, और हमारी फिल्मों ने बाहर बड़ा अच्छा बिजनेस किया हुआ है। हमारे पास है वर्ल्ड मार्केट, और अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम वर्ल्ड मार्केट में जा सकते हैं। और हम गए वर्ल्ड मार्केट में, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बहुत सपोर्ट किया हमारी फिल्मों को, और उनको फिल्में पसंद भी आई है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है। तो इंशाल्लाह अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में। हम गवर्नमेंट ने जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कमेटी बनाई है, उनसे मीटिंग करेंगे, और उसके बाद ये तमाम इश्यूज को हम हल करेंगे,
ताकि काम आगे चले। अच्छा गुलू भाई, एक चीज जिस तरह आपने बताया कि रेक्टिफाई करेंगे, फिर इसमें किस किस को मिलना चाहिए, क्या कौन आगे आना चाहिए। एक तो उसमें प्री क्वालिफिकेशन में ये भी है कि जिन्होंने 20 साल में कम से कम एक फिल्म बनाई है। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है अगेन वही है कि इस वक्त अगर हमने इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला करना है, उसमें तो नया टैलेंट आना भी जरूरी, जिसने आपने खुद भी बात की। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज ये है कि हमारी फिल्मों की ऑडियंस मुख्तलिफ है। एलीट क्लास और किस्म की फिल्में देखती है, जो आम क्लास है वो और तरह की फिल्में देखती है। आम क्लास के लिए सिनेमा नहीं है, एलीट क्लास के लिए जो देखने के लिए आते हैं उसमें उस तरह की कामयाबियां फिल्म नहीं समेटती जिस तरह होना चाहिए। तो ये क्या कैसे किसको दिया जाएगा? क्योंकि मेरा पॉइंट अब इसमें यह है कि अगर पुराने लोगों को दिया जाएगा, उन पुराने लोगों के मिजाज, जिस मिजाज की वो फिल्में बनाते हैं उस तरह के सिनेमा नहीं है, जिसके टिकट कम हो, जो एक अपनी ऑडियंस है। जिस तरह अभी कैपिटल या ओडियन तो है बंद पड़ा है, कैपिटल की आप मिसाल ले लें, उसकी अपनी ऑडियंस है। मल्टीप्लेक्स क्यू सिनेमा की और यूनिवर्सल सिनेमा की और पैकेजेस मॉल में जो सिनेमा है उनकी अपनी ऑडियंस है। तो किस तरह होगा? क्योंकि ये तो बड़ा बारीक काम है, मतलब ये ना कि अब दे दें पुराने लोगों को, दे दें वो पुराने मिजाज की फिल्म बना के फिर उसी तरह फेल करवा के बैठ जाएंगे, क्योंकि सिनेमा नहीं है, वो तो नई सिनेमा है जो महंगी फिल्में, महंगे टिकट लेके देखने वाले हैं, उस तरह उनके मिजाज के, वो कहते हैं हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की तो कम से कम फिल्म हो। तो इसको कैसे देखेंगे सर? देखिए, फिल्म का जो मिजाज होता है ना, वो स्क्रिप्ट खुद बता देते किस मिजाज की फिल्म, और हर मिजाज की फिल्म देखने की ऑडियंस मौजूद है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिल्म को कमर्शियल होना चाहिए, कमर्शियल आर्ट है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने अपनी शुरू में जो बात की थी कि जो सिनेमा हाउसेस के इश्यूज हैं उनको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। बहुत सारे सिनेमा हाउसेस ऐसे जो बंद पड़े हैं, ऐसा ही पुराने सिनेमा हाउसेस थे, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि उन सिनेमाओं को भी खुलवाया जाए, हुकूमत उनके लिए कानून बनाए, और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो प्लॉट इशू किया जाता है सिनेमा हॉल के लिए, वहाँ फिर कोई और चीज नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ लाकानूनियत है, सब चलता वाली बात है, सब चला लिया लोगों ने, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पूरे पाकिस्तान में अब वो छोटे शहर बिलाशुबा हैं, लेकिन वो बड़े शहरों जैसी रौनक वाले शहर हो चुके हैं। बड़े बड़े मॉल्स हैं छोटे छोटे शहरों में भी। आप गुजरांवाला देखें, सियालकोट, साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान, झेलम, साहिवाल, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरात, ठीक है ना। तो यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स बने, शॉपिंग प्लाजा बने, तो उनके अंदर आप ये सिनेमा हाउसेज रखें 200 कैपेसिटी का, 300 कैपेसिटी का, जिस तरह ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सेस हैं सिनेमा हॉल शहरों में, बड़े शहरों में। इस तरह वहाँ पे आप एक ऑर्डर पास करें, एक फ्लोर पे आपको कम से कम एक सिनेमा बनाना पड़ेगा। लेकिन सर वो मसला तो फिर वो टिकट वाला भी तो मसला है ना सर, कि वो फिर आम ऑडियंस नहीं जा सकती वहाँ पे। टिकट कम रखे, टिकट रखना तो ये प्रोड्यूसर के अपने हाथ में है ना। ये जरूरी तो नहीं है कि जी इस तरह की फिल्म बने तो हम टिकट महंगा रखें। हाँ, ये जरूर मैं कहता हूँ कि महंगाई का दौर में हर चीज महंगी हुई है, तो टिकट आप बढ़ाएं। आप ये भी ना करेंगे 1000 रुपए या 2000 रुपए रखें, आप 300-400 रुपए भी रखें तो लोग अफोर्ड करेंगे। उसमें क्या होगा कि फिल्म ज्यादा चलेगी और आपको बिजनेस वही पड़ेगा जो 1000 रुपए के टिकट पे आपकी फिल्म अगर 15 दिन चलती है, तो 300, 400 या 500 टिकट के ऊपर वो फिल्म 2 महीने चलेगी। आपका जो टारगेट होगा आप उसी तरह अचीव कर लोगे जो आप अपने एयरपोर्ट से आते हो फाइनेंशियली। बिल्कुल, ये आपने नए सिनेमा हाउसेस बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये आपने बिल्कुल सही बात की। अच्छा, दूसरा सर, क्या इसमें मतलब फिल्म इंडस्ट्री के लोग मिलके हुकूमत के सामने अपना एक्शन प्लान देंगे, या हर किसी का अपना अपना किबला होगा और फिर उसमें वो छाता बरदार भी लोग आ जाते हैं जिन्होंने फिल्म के लिए कुछ किया नहीं है, वो भी बीच में आ जाते हैं? क्या मैकेनिज्म क्या तय पाया है कि फिल्म इंडस्ट्री को इस तरह का शफाफ तरीकाकार हो? देखिए, मैंने जो प्रपोजल दिए है ना इनको, शहजाद रफीक साहब को, जी, उसमें मैंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करने वाली कमेटी होगी उसको लीड करेगी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। सही, बिकॉज प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है वो एक मदर इंस्टीट्यूट है, हमारा एसोसिएशन है, और लीगली उन्हीं के पास राइट है। बाकी जो हमारे सीनियर जितने भी लोग हैं हर शोबे के, वो उन कमेटी में शामिल होने चाहिए।
और वही गवर्नमेंट के साथ बैठ के बातचीत करेंगे और तमाम इश्यूज को, नए लोगों को कुछ भी नहीं पता। हाँ। उनको क्या क्या छोटे छोटे हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका नहीं पता उन लोगों को। ये उन्हीं लोगों को पता है जो 50 साल से यहाँ से काम कर रहे हैं और जिन्होंने पीक काटी है, जिन्होंने फाके काटे, उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ इस सारी कैंपेन में, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन लीड करेगी, वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करेगी और उसका एक लायबल बनाया जाएगा कि हम किस तरह से पेमेंट करेंगे और किस तरीके से हम फिल्म को एंड करवाएंगे और किस तरह से इसकी एग्जीबिशन होगी। और सिनेमा वालों को भी देखिए, मैं आपको बताऊं, फिलहाल अगर हमारे पास साल की 25 फिल्में भी आ जाती हैं तो इसमें आप एक फिल्म लगाएं तो पूरा साल हमारा आराम से कवर हो जाता है। ऐसे ही है, बिल्कुल। ताकि एक वीक तो पूरा मिले ना उसको। अब मसला ये हो गया है कि बिजनेस गेन करने के लिए हर आदमी कहता है कि मैं ईद पे लगाऊंगा फिल्म। अब ईद पे 5-6 फिल्में इकट्ठी हो जाती हैं, आपस में क्लैश हो जाता है, किसी भी फिल्म को कोई बिजनेस नहीं मिलता। ऐसे ही इसका तरीकेकार ये है कि जिसकी फिल्म पहले सेंसर हो और वो अनाउंस करे, लिख के दे प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को कि जी मैं हर कीमत पे इस फिल्म को ईद पे लगाऊंगा। या तो ईद से 3 दिन पहले शूटिंग हो रही होती है और वो भी कहता है मैं ईद पे लगा रहा हूँ, वो लगा भी देता है। वो ऐसा ही है, क्लैश होता है आपस में। और मजे की बात है कि ईद का मुकाबला पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले ईद के 2 हफ्ते के बाद अगली फिल्म रिलीज होती थी। अब इस ईद से लेके बड़ी तक कोई ऐसी पाकिस्तानी फिल्म नहीं आ रही जिसको आप कह सके कि फिल्म आ रही है और देखेंगे, मतलब बड़ी तक कोई फिल्म नहीं आ रही। आप सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है ना कि लोग कहते हैं कि लॉन्ग वीकेंड आ जाएगा, 6-7 दिन की छुट्टियां होंगी, लोग जाएंगे फिल्म देखने। लोग तो फिल्म तो एक ऐसी चीज है जिसका कोई गेज नहीं है। मैं आपको अपनी फिल्मों की मिसाल दूं। मेरी पहली फिल्म जो रिलीज हुई, मेरा नाम है मोहब्बत, दैट वाज 8 अगस्त। जी 1975। अगस्त का जो महीना है वो रेनी सीजन होता है। बिल्कुल। जुलाई अगस्त तो सावन चल रहा होता है ना, सावन चल रहा होता है, बारिश होती है, कीचड़ होता है, सड़कों पर पानी होता है। लोगों ने कहा था शबाब साहब को लगड़ी के रहमत करो, शबाब साहब आपकी नई कास्ट है गुलामुद्दीन बाबरा शरीफ और नई कास्ट के साथ आप फिल्म बरसात के मौसम में लगा रहे, उन्होंने कहा अल्लाह जिस फिल्म को चलना होता है ना वो चलती है फिर। और वही हुआ, फिल्म लगी है, नो डाउट। शुरू 2-3 दिन हुई थी फिल्म, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ। एक तो ऐसी हुई है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी लव स्टोरी फिल्म हुई है, आज भी लोगों को याद है और लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी बेपनाह कामयाबी हुई है। चाइना में चलिए 14 साल। बात ये फिल्म का है। इसी तरह मेरी एक और पंजाबी फिल्म थी वडेरा, वो रिलीज हुई 25 दिसंबर। उस मैं हीरो था, अंजुमन के साथ हीरोइन। जी बिल्कुल। उसमें भी यही हुआ। फारूक मलिक साहब को लोगों ने कहा मलिक साहब सर्दी का मौसम है, धुंध पड़ती है, और वाकई धुंध पड़ी हुई थी, लेकिन फिल्म सुपरहिट। अच्छा, अब मैं क्योंकि आपसे बात तो नए उस पर करना चाह रहा था, लेकिन आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया। आपने सर मेरा मोहब्बत का जिक्र किया अभी, तो जिस तरह आपने भी अभी बताया कि शुरू के 2-3 दिन ऐसे ही गई थी या 4 दिन, या मुझे वैसे नासिरुद्दीन साहब भी बताते हैं, उनका मैंने कहीं पॉडकास्ट देखा था, तो उन्होंने कहा जी मेरी वैशी जट और गुलामुद्दीन की मेरा नाम है मोहब्बत एक ही दिन रिलीज हुई थी, एक गुलिस्तान पे हुई थी और एक अल्बर्ट कैपिटल। अच्छा, वो उन्होंने भी ये बताया था कि शुरू में बड़ी ढीली गई थी, मतलब वो उस तरह से नहीं। मैं सर जानना चाहता हूँ, आपको तो मतलब एक आपका जब बंदे की 10, 12, 14 फिल्में आ जाएं फिर तो कोई नहीं इतनी फिक्र होती है, हालांकि फिर भी फिक्र होती है कि फिल्म रिलीज हो रही है। आपकी तो करियर की पहली फिल्म थी, तो जब शुरू में वीक गई बहुत ज्यादा, तो उसमें आपको क्या फीलिंग आई, क्या एहसास थे कि ये रह गए बस? मैं अल्लाह पे ब्लाइंड फेथ करता हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हुआ कि शुरू जब 3 दिन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे फिल्म का रिस्पांस अच्छा नहीं आया, लोगों के रवैये बदल गए थे। अच्छा। जिन्होंने मुझे मेरा नाम मोहब्बत की रिलीज से पहले मुझे टोकन मनी दे के मुझे साइन किया हुआ था, उनके मिलने में वो गर्मजोशी नहीं थी, वो ठंडे हो गए बिल्कुल। मुंडा तो फारिग हो गया, कुड़ी भी फारिग हो गई, फिल्म फारिग हो गई।
ये जब वो मंडे से फिर फिल्म ने पिक किया, एक हफ्ते के बाद उन्हीं लोगों के रवैये फिर तब्दील हो गए। वो जबकियां पपियां, शहजादा मेरी शहजादी। अच्छा, तो ये अच्छा, आप बता रहे हैं एक हफ्ते के बाद हुआ था, मतलब है पहले 3 दिन यानी चौथे दिन पिक कर लिया था, एक हफ्ते के बाद उसने रश लिया। फिर मंडे से हाँ, शुरू हो गया था काम, मंडे से ट्यूसडे फिर टेक ऑफ। अच्छा, चले, ये तो इंटरेस्टिंग चीज थी। अच्छा गुलू भाई, ये बताएं कि अब आपको नजर आ रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री मुतहद होके जाएगी? वो क्या कहते हैं, गोवा चुस्त मुदई सुस्त, क्या होता है वो चक्कर तो नहीं होगा कि हुकूमत अगर इस टाइम कोई काम करने जा रही है और हुकूमत को आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री की यूनिटी और ज्यादा प्रेशराइज करके ये काम जो साल बाद होना है वो उसको 6 महीने में भी करवा सकती है, और आपस में तकसीम होके किसी का मुंह इधर होगा तो वो जो प्लान कर रहे हैं वो हो सकता है 2 साल के लिए लटका भी दे? इस तरह की कोई यूनिटी नजर आएगी कि एक एक्शन प्लान ऑफ एक्शन होगा? देखिए, यूनिटी तो हमेशा ही से हमारे पास लैग करती है। मैं आपको बताऊं कि आज से तकरीबन 10-11 साल पहले हमने एक एसोसिएशन बनाई थी, यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन। जी जी। उसमें मैं था, अल्लाह गरी के रहमत करे, असलम डार साहब थे, अल्ताफ साहब थे, मुतवा कुरैशी साहब, हुसैन देल्ला, शान गोला सैयद जिंदगी दे, तो इस तरह के हम लोग, काफी लोग, दाऊद भट्ट साहब थे उसमें, वो भी, और भी कुछ लोग थे। तो हम लोगों ने बैठ के एक प्लान किया कि हम इनको, ये जो बीच में ग्रुप आ गया था जिन्होंने वाहियात फिल्में बनानी शुरू की थी, इनको हम ब्लॉक करेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे, और हम साफ सुथरी फिल्में बनाएंगे, और गवर्नमेंट के साथ हम एक अंडरस्टैंडिंग करेंगे ऐसी फिल्मों को सेंसर ना होने दिया जाए, इससे इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। प्लस अपने लिए जो भी हमें बरात चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ, वही आपकी वाली बात है, बीच में से ग्रुप निकल आया, 2 ग्रुप बन गए, और गवर्नमेंट के पास गए। दूसरे ग्रुप की लीडर संगीता हो गई, एक लीडर हमारे थे मियां अमजद। तो जब गए, प्राइम मिनिस्टर थे शौकत अजीज, अपना यूसुफ रजा गिलानी साहब, उनके पास गए, उन्होंने कहा पहले आप लोग एक होके आ जाए, फिर हम कर देंगे आपके लिए। वो 5 तक हम एक नहीं हुए। बिल्कुल, ये देखे ना, वो फिर लटक गया काम। कल्चर है हमारी, बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान का ये कल्चर है कि हम में यूनिटी का फुकदान है बहुत, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। भाई कोई काम कर रहा हो तो उसको करने दो, एक दरख्त लगेगा तो उसका फल सभी खाएंगे ना। फिर अभी बीच में बयानबाजी करके लीडर बनने का शौक है लोगों को। अच्छा, उनको बिठा के इंडिविजुअल आप इंटरव्यू। अच्छा गुल्लू भाई, 2 चीजें आखिर में। बिल्कुल, एक तो ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से संजीदगी कितनी नजर आ रही है आपको? दूसरा, इसी के साथ एक और चीज जोड़ लें, आज मैंने जो प्री क्वालिफिकेशन और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन देखी हैं, जिसमें 20 साल का तो चले हैं, और ये भी है कि जिसने आधी फिल्म बनाई होगी वो भी, लेकिन उस ऊपर जो लिखा हुआ है ना कि इसका मकसद क्या है, उसमें यह है कि पंजाब के कल्चर को वो करना, हाईलाइट करना, उनकी लोकेशन को दूसरों को, ताकि इंटरनेशनल मार्केट वाले अट्रैक्ट हो, टूरिज्म को प्रमोट करना पंजाब के। तो ये सिर्फ पंजाब की हद तक होगा, एक, और दूसरा क्या इसमें उर्दू और पंजाबी दोनों फिल्में शामिल होंगी? और तीसरा यह है कि अगर ये पंजाब की हद तक होगा तो जो एक पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जो आपने इतनी हाई फाई अपना पीक देखा हुआ है, जिसमें कराची और पूरा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री कहलाती थी, फिर वो सिर्फ पंजाब की इंडस्ट्री कहलाएगी या क्या? नहीं, देखिए, होगी तो हमारी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री। पहले भी कराची में फिल्में बनती थी, अर्ली 70s में और 60s के दौर में। जी जी। हम तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कहेंगे। जी, ठीक है। लेकिन लाहौर की जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक तारीखी इंडस्ट्री है। बिफोर पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया के दौर की फिल्म है ये, और उस जमाने में क्वालिटी ये होती थी, जो मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था, कि जब लाहौर की फिल्म लगते थे तो बॉम्बे की फिल्म रोक लिया करते, कोई नहीं यार लाहौर से फिल्म आ ठहर जाओ। मतलब ये क्वालिटी मेंटेन की हुई थी। बट डे बाय डे वो खत्म होती, और खास तौर पे 80s और 90s के बाद तो हम बिल्कुल फारिग हो गए थे, क्योंकि अच्छे डायरेक्टर थे, राइटर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए, अच्छे प्रोड्यूसर्स। बहरहाल तो एक बहुत बड़ा गैप आया। लेकिन ये है कि
ये 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी जो हुई है उसमें ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से तो ये फिल्में यहीं बनेगी यहाँ पे बनेगी। और मैंने इसके लिए एक और काम भी किया था। देखिए मैं तो काम कर रहा हूँ हमेशा, और ये जितना भी काम हो उसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत हाथ है। और हर प्लेटफॉर्म पे मैंने बात की, कोई अवार्ड फंक्शन हो, कोई और तकरीब हो, जब भी मैं स्टेज पे गया हूँ मैंने इंडस्ट्री की बात की। ये सब जानते हैं इंडस्ट्री वाले, पूरा मीडिया जानता है। इसी तरह अभी मैं वहाँ उनको मिल के आया था कराची में, जुल्फ़िकार शाह साहब को, वो वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर हैं। तो आप समझते हैं कि इस तरह की पॉलिसी वहाँ पे भी आनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कराची होनी चाहिए। देखिए वो सिंध हो, केपी के हो, पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, ये पूरा मुल्क हमारा है। बिल्कुल हम तो चाहेंगे हर जगह चले फिल्म इंडस्ट्री। तो मैंने उनसे यही गुजारिश की थी, जुल्फ़िकार शाह साहब को जो वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर है, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने मुझे कहा ठीक है आप हमें प्रपोजल बताएं। तो मैं उनको बनाऊंगा प्रपोजल, ऑन पेपर लेके आऊंगा। मैं उनसे मीटिंग करके आया था, बहुत अच्छे इंसान है वो। तो फिर उन्होंने कहा अब आप कब आएंगे कराची? मैंने कहा आपको पता नहीं, कहने ठीक है अब मैं फिर लाहौर आऊंगा तो मैं आपको फोन करूंगा। फिर वो भी नहीं आए, मैं भी नहीं जा सका। लेकिन मैं चाहता हूँ वहां पे भी काम शुरू हो दोबारा से। और एक एकेडमी की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल जिस तरह यहाँ मोहतरमा मरियम नवाज ने अनाउंस की है ना एकेडमी ऑफ फिल्म सिटी, इस तरह वहाँ की भी जरूरत है। सीनियर लोग जो हैं, जो रिटायरमेंट की लाइफ गुजारे, उनको लेके आए, वो उनको फिल्में दिखाएं बैठ के, उनको डायरेक्शन की सिखाएं, टेक्निक सिखाएं, और स्क्रिप्ट राइटर्स जो उनको बताएं कि किस तरीके से आपको एग्जीक्यूशन करनी है, आपको किस तरीके से आपको स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रीन प्ले क्या है, वो सारी चीजें उनको समझाएं। नए लोग आ तो जाते हैं लेकिन उनमें भी सीखने का जज्बा नहीं होता ना, मसला तो ये है। बिल्कुल। और अब बहुत का दौर चला गया, अब आपको नए नए काम करने पड़ेंगे। और आपको संजीदगी नजर आई है हुकूमत के उस पे? यस, बिल्कुल नजर आई है, बिल्कुल नजर आई है। लेकिन ये है कि अब इसकी जो एग्जीक्यूशन है ना, वो मैं समझता हूँ विद इन 2-3 मंथ्स हो जानी चाहिए। और बिल्कुल आखिर में इसकी कोई डेडलाइन है कि गवर्नमेंट कब तक इसको करेगी? क्योंकि सरकारी काम होते बड़ा टाइम लग जाता है, बाज़ होते हुकूमतें भी चली जाती हैं। तो कोई डेडलाइन भी हुकूमत को आप लोग सजेस्ट करेंगे, या हुकूमत खुद बता रही है कि इतने मतलब हम इतना वो करेंगे, जल्दी जल्दी इसको ज्यादा वो लटकाएंगे नहीं? नहीं, इसमें देखो एक्चुअली कोई डेडलाइन तो हम नहीं कह सकते इसको, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके। बट आई थिंक इट विल टेक अनदर 2-3 मंथ्स। ओके, 2 महीने कम से कम लगेंगे। और हम बैठ के आपस में मीटिंग वगैरह करेंगे, उनको बताएंगे हम कि भाई अगर आपने 20 साल का भी टाइम रखा कि अगर सिर्फ आप बावना करें इसको, प्रोड्यूसर के लिए बावना करेंगे, पैसे आप प्रोड्यूसर को देंगे। प्रोड्यूसर हम उसको कहते हैं जो इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर, जी बिल्कुल। हम पाकिस्तान में उसके इन्वेस्टर कहते हैं, बाहर के मुल्कों में इन्वेस्टर अलग है, प्रोड्यूसर अलग है। तो यहाँ जो डायरेक्टर फिल्म बनाता है, ये जो एक्टर्स हमारे हैं, मैं कहता हूँ अट्रैक्शन क्रिएट करें इसके अंदर। मसलन मुझे 50 साल हो गए, मैं 300 फिल्मों का हीरो अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरी फिल्में और दूसरे आर्टिस्टों की जितनी भी फिल्में वो उनको लेके आए। एक्टरों को भी आप डायरेक्शन करवाएं। बनती है ना, यहाँ पे भी बनती थी, पाकिस्तान में भी बनी है, बाहर भी बनी है। कैफी साहब भी डायरेक्टर थे, मेरा ख्याल है वही साहब ने भी डायरेक्टर। तो इसी सवाल को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, आपने आंधी और तूफान एज ए प्रोड्यूसर बनाई, और उसके अलावा एक और फिल्म भी थी, तो आप भी समझते हैं कि आपको भी इसमें वो करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए इस लिहाज से? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस है। फिल्म अदाकार शान साहब ने भी बनाई है, प्रोड्यूस भी किए हैं, डायरेक्टर भी किए हैं, वो भी फिर आए। बिल्कुल, मुझे फंडिंग होगी, मैं डायरेक्ट करके दूंगा, कमर्शियल फिल्म बनाऊंगा मैं। सही। मेरे पास बिल्कुल नए नए स्क्रिप्ट है मेरे पास। अच्छा, भी रहता हूँ बैठ के साथ। अच्छा, तो आप ये देखें कि कौन डिजर्विंग है, एक्सपीरियंस किसके पास है। ये सारी बातें होती हैं। जावेद शेख है, डायरेक्टर है, नदीम साहब को फिल्म दे, उनसे डायरेक्ट करवाएं, मुस्तफा कुरैशी साहब हैं। ये एक एडेड अट्रैक्शन होता है ऑडियंस के लिए।
बिल्कुल। और जो हमारी फीमेल आर्टिस्ट है उनको भी बुलाया, उनको भी दें क्या। और वैसे भी जब इस तरह का एक फिर न्यूज बनेगी कि फलां भी डायरेक्शन कर रहा है फलां पे, तो एक जोशो खरोश भी शायद नजर आएगा और उसका एक वो बनेगा भी, न्यूज भी बनेगी, लोगों को पता चलेगा ना कि वो एक काम हो रहा है। एक चीज होती है फिल्म इंडस्ट्री में जिसको हम कहते हैं ग्लैमर। वो क्या है ग्लैमर, क्या है वो? अब ग्लैमर नहीं है, पहले था ग्लैमर। एक चाप नजर आता था, फिल्म लगती थी उसकी कास्ट के हवाले से, उस फिल्म की हीरोइंस के हवाले से, उसके म्यूजिक के हवाले से, जी जी, डायरेक्टर के हवाले से, आर्टिस्टों के हवाले। अब वो ग्लैमर खत्म होता जा रहा है दिन ब दिन। हमने ग्लैमर क्रिएट करना है, ग्लैमर क्रिएट करना। आप हमारी फीमेल आर्टिस्टों को भी लेके आए, उनको भी दें डायरेक्शन। आप बाबरा से भी डायरेक्ट करवाएं फिल्म, बाबरा से क्या है, आपकी सपोर्ट चाहिए हम इंडस्ट्री को। अंजुमन को फिल्म दे, साइमा को फिल्म दे, और अगर कोई करवाना चाहती है कराची में बाहरा खाने में विषयात है, उनको वहां से फंडिंग करवाएं, उनसे भी डायरेक्ट करवाएं। आप देखें कितना ग्रूम करती है इंडस्ट्री, कितना बूस्टअप होती है, कितना लोगों में एक चार्म पैदा हो जाएगा और एक ग्लैमर वापस आ जाएगा अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। बिल्कुल गुल्लू भाई, बहुत शुक्रिया सर। इसको हम इस पे फॉलो अप भी करते रहेंगे और अपडेट भी लेते रहेंगे सबसे, सीनियर जितने लोग हैं कि कहाँ पे पहुंचे, कहाँ तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, आपने देखा कि इस फंड को लेके और ओवरऑल फिल्म की जो सूरत हाल है, फिल्म इंडस्ट्री की जो मामलात हैं, उसके ऊपर गुलामुद्दीन साहब ने बड़ा डिटेल के साथ रोशनी डाली उन्होंने, और जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया और उनकी वे फॉरवर्ड भी बताया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।